हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अब तो आपकी तैयारी शुरू हो चुकी होगी क्योंकि एमपीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और पहले युद्ध की तारीख जो है सर वो है 26 अप्रैल। बिल्कुल। और दूसरा जो युद्ध है वो शुरू होगा सर सितंबर 7 से, बिल्कुल। है ना। और हमने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में भी कि चैंपियन स्क्वायर आपके प्रीलिम्स में कैसे साथी बनकर रहेगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हम आपके लिए शुरू करेंगे, सारी चीजें हम एक अलग वीडियो में बताएंगे सर। हमने सर लिखा हुआ है यहाँ पे 100 डेज टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026। सर इसका मायने क्या है एक बार हमें बताना है, और इस स्लाइड में हमने कब लिखा है, क्यों लिखा है और क्या है खास लिखा है सर, इसके बारे में हल्का सा जो है बताते हुए चले सर। नमस्कार मित्रों। थैंक यू सर। सबसे पहले सीधे सटीक बात क्या है, 100 दिन की टारगेट। तो 100 दिन का टारगेट ऐसा है कि बच्चों में बहुत सारा अनसर्टेनिटी आ गई है, बहुत सारा भटकाव है कि क्या पकड़ें क्या छोड़ें, क्या आपको उसको क्या पढ़ना है, क्या कैसे नोट्स होना चाहिए, क्या गाइडेंस होना चाहिए। इसका वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आ रहा है चैंपियन स्क्वायर इन 100 दिनों में। 100 दिन ऐसा कि वैसे तो लब्बो लबाब 120 दिन है, मगर हम मान के चलते 120 दिन में 20 दिन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा अप एंड डाउन, क्योंकि नॉर्मल लाइफ है। ठीक है, इस बात को हमने ध्यान में रखते हुए 100 दिन का एक ऐसा टारगेट प्लान सेट किया है। प्लानर है जहां हम 100 दिन का पूरा सेटअप क्या क्या करने वाले हैं, कैसा क्या चीजें होंगी, कैसा आपको पढ़ाना है, पूरा प्लानर तैयार है। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी के मन में जो भटकाव है, होता क्या है, दो टाइप की मिसाइल होती है, गाइडेड और मिसगाइडेड। मिसगाइडेड का मिसाइल क्या होता है, इसका रीजन वो कहीं भी घूमती रहती है, मेहनत वो भी कर रही है वो मगर घूम रही है। पर एक गाइडेड मिसाइल है जो जिसको गाइडेंस मिलता है और जिस प्रिसीजन पॉइंट के साथ वहां भेजा जाता है कि वो वहीं पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि आप एक गाइडेड मिसाइल है जहां हम आपको बिल्कुल अपना गाइडेंस देंगे और आपकी मेहनत होगी और हमारा मार्गदर्शन होगा। और आप मान के चलिए कि आने वाले 100 दिन के बाद जिस दिन आप ओएमआर सीट फिल कर रहे होंगे तो हमारा चेहरा आपको याद आ रहा होगा, हमारी क्लास याद आ रही होगी कि 100 दिन में तो सर ने हमको उस लेवल पे पहुंचा दिया जहां हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं कि कब है और क्यों है, खास क्या है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं कि कब चालू हो रहा है। तो 19 तारीख को, यानी कि आज से 2 दिन के बाद पहली क्लास है। और पहली क्लास में हम पढ़ाना नहीं है, हम अपना रोड मैप बताएंगे। आप बोलेंगे सर रोड मैप क्यों? देखिए दोस्त, हम अगर बिना रोड मैप के उतरेंगे तो वही मिसगाइडेड मिसाइल जैसा हाल होगा। सर सबसे अच्छा तरीका होता है कि आने वाले हम 100 दिन में क्या क्या करने वाले हैं हम आपको रोड मैप ओरिएंटेशन क्लास में बता देंगे। किस टीचर से आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आपको चीजें मिलेंगी, कैसा आपको तैयारी करना है, डीपीटी क्या है, यह सब कुछ हम आपको उस 1 डेढ़ घंटे के सेशन में क्लियर कर देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपको ये चीजें एक्सेसिबल मिलेंगी। बट ऑफलाइन माध्यम में आएंगे तो वो कनेक्टिविटी मिल पाएगी जो आम स्टूडेंट नहीं ले पाता। ऑनलाइन में भी चीजें आपको मिलने जा रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मैं बड़ी खुशी और बड़े हर्ष के साथ बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जहां भी बच्चा बैठा है, मुरैना में है, भिंड में है, अलीराजपुर में है, बड़वानी, बैतूल, सीधी, सिंगरौली, जहां बैठे हो आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हम बड़ी हर्ष के साथ ये हमारी खुशी होती है कि हम कहीं ना कहीं आपकी सफलता का एक अपना एक नींव का पत्थर हम आपके लिए बन रहे हैं। और आप मान के चल रहे हैं कि आप जहां भी हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा अपने आप में क्या हो गया, अब हमारा आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपकी जिस दिन आपकी सक्सेस होगा, आपकी पीडीएफ में नाम होगा, आप मान के चलिए आपकी मुस्कुराहट ही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। तो 19 तारीख को 1 बजे ओरिएंटेशन क्लास होने जा रही है जहां हम आपको पूरा का पूरा रोड मैप आपका तैयार करा देंगे। नेक्स्ट क्यों है खास, ऋषभ सर बताएंगे आपको। सर ये जो 19 दिसंबर की जो डेट है सर, है ना, मैं मानकर चल रहा हूँ कि एक हिस्टोरिकल डेट इसलिए भी रहने वाली है। उस चीज को हम लास्ट में रखेंगे, आप लोग के लिए सरप्राइज है, लास्ट तक रुके रहिएगा। सर ये 19 दिसंबर का जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सर, इसमें हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि एक जमाना था सर जब टीचर का काम केवल कंटेंट डिलीवरी हुआ करती थी, कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाना। लेकिन अब समय बदल चुका है, मार्केट में एक टॉपिक की 1000 किताबें आपको मिल जाएंगी। कुछ नहीं तो एआई टूल को एक सिंपल सा कमांड देना है और एक कमांड में सर ढेर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब टीचर का काम केवल पढ़ाना ही नहीं, टीचर का काम है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो सही भी है या नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करना, आसान करना, और सर क्लास में ही याद कराना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि एमपीपीएससी आपको पता है फैक्चुअल नेचर का एग्जाम है, बहुत सारे प्रीलिम्स में फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। और 99.99% स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है, सर इतने सारे फैक्ट्स हम याद कैसे रखें। यहाँ पे 400 450 500 पेजेस की
इकोनॉमिक सर्वे होता है सर, है ना, 500 पेज का हमारा ले लो, 500-700 पेज का यूनियन इकोनॉमिक सर्वे ले लो, उससे काम की बातें कैसे निकाले और निकालने के बाद सर उसको दिमाग में कैसे बैठाएं। तो चैंपियन स्क्वायर की पूरी टीम का मकसद होने वाला है कि हम ना केवल आपको पढ़ाएं बल्कि क्लास में ही आपको याद कराएं। 100 डेज का ये जो हमारा बैच होने वाला है, इसमें हम पढ़ाएंगे भी, आपको याद भी कराएंगे और हैंडी नोट्स, जो क्लास नोट्स है वो भी आपको मिलने वाला है। यानी एक क्लास और प्रीलिम्स की कंप्लीट तैयारी, इसके बाहर एक भी सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना है सर कि अगर किसी बच्चे ने कोचिंग को ज्वाइन किया, उसके बाद उसे घर में भी, लाइब्रेरी में भी उतनी ही अगर मेहनत करनी पड़ रही है, तो हाँ, फिर कोचिंग ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिसने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत प्रीलिम्स, और एक जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, वो पहली बार 2026 का प्रीलिम्स दे रहा है। तो दोनों तरह के बच्चे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? पहला जो हमारा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जिसने कभी तैयारी नहीं करी, तो उनको तो जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच हम लोग पढ़ाएंगे, तो उसके लिए तो है ही। जो पहले से पढ़ रहा है सर, उसके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा ये वाला जो हमारा 100 डेज टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 26 का बैच है, क्योंकि उसमें इस बैच में हम उस बच्चे की मेहनत को कम कर देंगे। अलग से वो परेशान हो रहा है नए डाटा इकट्ठा करना, सारी चीजें नहीं, आप यहीं पढ़ो, रिवीजन समझो, क्योंकि हम यहीं पे क्लास में याद कराएंगे। 4 से 5 क्लासेस का है, दिन में आपको केवल 5 घंटे बैच के लिए देना है। इसके बाद से आप प्रीलिम्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो टाइम बचा उसको आप मींस को तैयार करें, क्योंकि अप्रैल में है, 2 महीना दबा के मींस पढ़े, है ना, पेपर 4, 5, 6 पर काम कर ले, और 5 घंटा सिर्फ सर 24 घंटे में सोने और बाकी काम के बाद जो टाइम बचता है 5 घंटे, और 5 घंटे भी सर दोपहर वाला टाइम, जब सोने वाला टाइम, तो हम सिर्फ 5 घंटे आपसे मांगेंगे। इसके अलावा आपको घर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन सर हमारे पास एक प्रोग्राम है डीपीटी सर, यूनिक प्रोग्राम है सर, और मैं कहूं कि इस पूरा 100 डेज जो टारगेट बैच है, उसकी जान जो होने वाली है डीपीटी। ये डीपीटी क्या है? डेली प्रीलिम्स टेस्ट, है ना, नाम ही है डेली, एक दिन टेस्ट नहीं, 2 दिन टेस्ट नहीं, 100 दिनों तक लगातार टेस्ट। और इसमें होगा क्या, मानकर चलिए बैच में 5 क्लासेस लग रही हैं, पांचों टीचर्स जो होंगे हमारे, वो 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन लगभग पांचों जो है टीचर्स, या 15 क्वेश्चन देंगे, है ना। आज जो पढ़ा, अगले दिन जब आएंगे तो आपके हाथ में डीपीटी होगा। डीपीटी के क्वेश्चंस, एक टीचर ने अगर 15 क्वेश्चन दिए हैं, तो लगभग 70 से 75, 80 क्वेश्चंस एक दिन में आप प्रैक्टिस करेंगे। और 80 क्वेश्चन अगर आप लगातार लगातार या 70 क्वेश्चन लगातार अगर आप 100 दिन कर रहे हैं, तो 70 जो 7,000 एमसीक्यू, है ना, लगभग आप प्रैक्टिस कर डालेंगे। तो मुझे नहीं लगता सर डीपीटी को प्रैक्टिस करने के बाद और किसी भी चीज की जरूरत होगी। तो हमने बिल्कुल, तो ये जो 100 डेज का जो टारगेट बैच है, इसमें हमने पढ़ा भी, हमने याद भी किया, नोट्स भी मिला, फिर अगले दिन आकर हमने डीपीटी को प्रैक्टिस भी किया। सर इसमें हमने लिखा हुआ है हमारी निगरानी में रिवीजन, सर इसका मतलब क्या है? देखिए होता क्या है कि बच्चे दो टाइप के हैं। एक तो बिल्कुल जिन्होंने स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जो सर ने बोला, और एक वो है जिनको पुराना ज्ञान है और उस ज्ञान से थोड़ा परेशान भी है। क्यों? उस ज्ञान की वजह से हो क्या रहा है, वो फेल भी हो जा रहा है। 3-3, 4-4 क्वेश्चन के डिफरेंस की वजह से वो आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि पुराने पैटर्न पढ़ने की आदत है, और उस वजह से, उस गुरूर की वजह से भी, कभी कभी ज्ञान का गुरूर भी आ जाता है, उस गुरूर की वजह से भी पेपर रुक जा रहा है। हम अपने आप को शून्य मानकर अगर किसी के सानिध्य में पढ़ते हैं ना, तो आपके ग्रोथ निश्चित तौर पर तय है। ये शब्द दिख रहा है हमारी निगरानी में, क्योंकि क्या है कि इस चैंपियन स्क्वायर में हमने एक नया नूतन अभिनव प्रयास किया है। इसमें हमारे सानिध्य में, यानी कि हमारी लाइब्रेरी है, उस सानिध्य में आप बैठ के पढ़िए। हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन भी बना रहेगा। हम आपको टारगेट भी 1-to-1 देते रहेंगे, जिससे आप लाइब्रेरी में आएंगे, टारगेट अचीव करेंगे, सर को दिखाएंगे, हम सब बैठे रहेंगे और हमारी निगरानी में पढ़ेंगे। और याद रखिए कि किसी के सानिध्य में पढ़ने से उत्थान हो जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए, ये शब्द लिखा है मेंटरशिप। याद रखिए कि इतनी बड़ी टीम है इंडियन टीम, और इस इंडियन टीम में आज भी गौतम गंभीर की जरूरत क्यों पड़ रही है? विराट कोहली बहुत अच्छे हैं, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे हैं, मगर क्या है कि इतने अच्छे टैलेंट को भी कभी कभी एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और गाइडेंस हर व्यक्ति के पास अगर सही तरीके से आ गया, तो मान के चलिए कि वर्ल्ड कप अगर इंडियन टीम जीतती है, तो हमारा भी सिलेक्शन तय है। कब? जब हमको अच्छा मेंटर मिल जाता है। और मेंटर मतलब वो जो इस रास्ते में ऑलरेडी मुकाम पर पहुंच चुका है, वही बता सकते हैं। वो उनका हाथ या उनका दामन मत पकड़िए जिन्होंने आज तक प्रीलिम्स ही नहीं निकाला है।
वो लोग आपका जिनका प्रीलिम्स ना केवल इंटरव्यू ना केवल सिलेक्शन हो चुका है, वही आपको सबसे सफल और सही रास्ता बता सकते हैं सर। सर मेरा मानना है कि जितने भी फॉर्म भरते हैं, जितने भी लोग जाते हैं, 50% तो पहले ही आउट हो जाते हैं। ये नहीं, कारण उसका ये नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, कारण ये नहीं कि उनके पास कंटेंट नहीं था, कारण ये नहीं कि वो सेलेक्ट होने के योग्य नहीं थे, कारण होता है सर डिसिप्लिन। उन्हें 2 दिन पढ़ा, फिर 2 दिन गायब हो गए, फिर 3 दिन पढ़ा, फिर एक दिन गायब हो गए। तो ये जो हमारी निगरानी में पढ़ने का मतलब है, नीचे क्लास है, आप यहाँ पे क्लास अटेंड करो, ठीक है, थोड़ा अगर आप चाहें तो 1 आध घंटे रेस्ट और खाना पीना खाओ और तुरंत आपको ऊपर लाइब्रेरी में पहुंचना है। हमारी निगरानी में हम आपको डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाना सिखाएंगे, ठीक है, टारगेट देंगे, उस टारगेट को आपको अचीव करना होगा, डेली का रिवीजन करना होगा, फिर नेक्स्ट डे हमारी डेली प्रीलिम्स टेस्ट तो है ही। कहने का मतलब हमने यहाँ पढ़ा भी, क्लास में टीचर्स ने अलग अलग ट्रिक्स के जरिए, निमोनिक्स के जरिए आपको याद भी कराया, हमने अपनी निगरानी में आपको रिवाइज भी कराया, और हमने 70 से 80 क्वेश्चंस का डीपीटी देकर डेली आपका प्रैक्टिस भी कराया, यानी वन स्टॉप होने वाला है। मैं एक बार कह दूं, अगर आपके हाथ से 2026 का प्रीलिम्स निकला ना दोस्त, तो आप 1 साल नहीं, 2 साल आप पीछे चल जाएंगे, क्योंकि फिर आपको मौका मिलेगा 27 का रिजल्ट आएगा 28 का। क्या आपके माँ बाप या आपके पास इतना समय है, आप इतनी कैपेसिटी है आपके पास कि 3 साल आप अपने माता पिता के सपने को और डिले कर पाए? अगर नहीं, तो एक बार जो है ज्वाइन करना है आपको। अब यकीन मानिए, जब आप पेपर देकर निकलेंगे तो उसे डीपीटी को क्वेश्चन मार्क करके दिखाएंगे, सर ये डीपीटी में आया था और यहाँ पे सीधे क्वेश्चन मिल गया। तो मेरा मानना यही है कि आप टाइम को जो है वेस्ट ना करें, सही जगह इन्वेस्ट करें। हमारी जो टीम है आप देख सकते हैं, बहुत शानदार टीम है, और मैं कहूंगा सर सुनील सर ने ना एक फिल्टर लगाकर टीम को रखा है, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाया और आगे बढ़ा दो, हाँ भी ये चैंपियन उसका नहीं। चैंपियन स्क्वायर अपने कंटेंट, अपनी नोट्स और अपनी टीम के लिए जानी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मार्गदर्शक सर सुनील सर, काजल मैम, मैंग सर, आदित्य सर की जो है मुझे नहीं लगता कि पहचान की जरूरत है, वन एंड ओनली अंजनी सर, अभिषेक सर, नम्रता मैडम, और अंकित सर, कृष्णा सर, और मैं भी इस शानदार टीम का एक छोटा सा हिस्सा हूं। तो ये बहुत शानदार टीम है, आपको टीम की तरफ से कोई भी इशू नहीं आने वाला। सबसे जरूरी सर, डीपीटी में आपने 7,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, इसके अलावा भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम तो जी तोड़ के आपसे मेहनत कराएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी निगरानी में आप पढ़ें। सर ये जो प्रतिष्ठा है, ये 100 टेस्ट की कहानी क्या है सर? यहाँ पे 40,000 फैक्ट्स लिखे, क्या है सर इसका? क्या देखिए क्या है प्रतिष्ठा है, और ये भी आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि वो लोग जो हमेशा जिन्होंने आप पर डाउट किया है, वो आपके प्रतिष्ठा का सवाल है कि उस डाउट को आप अपनी मेहनत के दम पर उनको बता दें कि हाँ हमने मेहनत की है और ये है रिप्लाई। वही है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में 100 टेस्ट हम देने जा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। 100 टेस्ट यानी 100 इंटू 100 यानी 10,000 क्वेश्चन, और 10,000 क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन के 4 नए एक्स्ट्रा फैक्ट। इट मींस कि 40,000 एक्स्ट्रा ऐसे फैक्ट जो आपको मान कर चलिए कि जिस दिन आप टिक लगा रहे होंगे तो आपको सरप्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम क्रॉलिंग कर रहे होंगे कि हे भगवान ये बन जाए कैसे तैसे, नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। और याद रखिएगा ये 40,000 जो फैक्ट है ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि आपकी मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाली है। तो आप ये समझिए कि आम के आम और गुठलियों के दाम कितना, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट यानी 699 में। और ये 699 आपको पे करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडेड है आपके बैच में। ये हमारी तरफ से सब प्रेम आपको भेंट दिया जा रहा है कि आइए ये हमारी तरफ से उपहार प्राप्त करिए। और आपको बता दें कि सर ने स्टार्टिंग में भी बोला था और अंत में भी हम बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट है कि आपको लेकर मन में द्वंद होगा कि सर फीस इतनी बड़ी होगी क्या, सब कुछ बड़ा होगा? तो नहीं, फीस का अमाउंट सुनते से ही आपकी बाँछें खिल जाएंगी। बस कुछ मिनट बस 5 से 6 मिनट में आपको क्लियरिटी मिलने जा रहा है। चलिए सर 100 टेस्ट यानी 10,000 एमसीक्यू, और एक एमसीक्यू के साथ 4 फैक्ट, और टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो 40,000 फैक्ट्स। तो 6 से 7,000 डीपीटी और 40,000 सर 47, 50,000 जब आप फैक्ट्स तैयार करके जाएंगे, मुझे बताओ क्वेश्चन फिर बाहर आने वाला है क्या? ठीक है। इसके अलावा चैंपियन स्क्वायर की जान, ये हमारी नोट्स। सर मैं नोट्स टर्म यूज करने में थोड़ा सा सर मतलब घबरा रहा हूँ। क्यों घबरा रहा हूँ? क्योंकि जो नोट्स आज आपको दिख रहे हैं प्रीलिम्स के 10 के 10 यूनिट्स के नोट्स, ये केवल एक किताब नहीं, चैंपियन स्क्वायर की 2 से 2.5 सालों की लगभग 70 से 80 मेंबर्स की, है ना सर, ये मेहनत है ना।
मुझे आज भी याद है कि जब ये प्रिंट होकर इसका हमने बंच उठाया था तो एक भावुक पल था सर कि ये 2 साल का मेहनत कागज में उतर के आई है। बहुत शानदार नोट्स, मार्केट में आपको जितने भी नोट्स देख पा रहे होंगे आप, और उसका है ना। देखने के लिए आप अमेजोन पे भी देख सकते हैं, अमेजोन की टॉप ट्रेंडिंग बुक्स में है, बेस्ट सेलर की बुक में है। और ये बुक आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको भी खुशी होगी कि हाँ, हम सही हाथ में जाने जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी सारी नोट्स हैं और मुझे लगता है सर हम पहली कोचिंग होंगी जिसके पास अभी की हालत में हिंदी और इंग्लिश प्रीलिम्स के 10 यूनिट्स, इवन मेंस की सारी यूनिट्स हैं। तो ये हमारी नोट्स हो गई, ये हमारी टीम हो गई। ज्यादा जानकारी, अच्छा वो सरप्राइज के लिए रुकिए रहिएगा, लग रहा होगा सर इसकी तो फीस जो हमें बता रहे हैं कि डीपीटी होगा, है ना, प्रतिष्ठा 100 टेस्ट हो गए, फीस लंबी चौड़ी रहेगी, नहीं, बस आपको रुकना है। अब अगर आपको किसी भी तरह से और जानकारी चाहिए तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 9039030348, एक 48 है लास्ट में और एक 49 है ना। तो इसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं सर। आप फीस की बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं बच्चों का। सर मुझे लगता है सर 15,000 फीस इसकी होनी चाहिए सर। अब सर दिल थाम कर बैठिए, मुझे लगता है आपके मन में होगा 15,000, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10,000, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। 6,000, अरे हो ही नहीं सकता। 5,000 तो होगा सर। नो सर, सवाल ही नहीं उठता। 4,000, सवाल ही नहीं। तो सर है कौन सा कितना? प्रतिष्ठा की बात है, चलिए बता ही देते। ये जो फीस रहने वाला है सर 3,000, ना 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 ना, ठीक है, 3,999 नहीं सर, 3,499 नहीं, इसकी फीस रहने वाली है केवल 2,999। यकीन मानिए सर, इस डिजिट तक पहुंचने के लिए 2,999 हम ये सारी देंगे, है ना। 2,999 में हम प्रतिष्ठा टेस्ट भी देंगे, 100 टेस्ट, 40,000 एमसीक्यूज या फैक्ट्स की तैयारी, डीपीटी डेली प्रीलिम्स टेस्ट। सर ये सबकी बस की बात नहीं है डेली प्रीलिम्स, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, टीचर्स की मेहनत चाहिए होती है ना। तो इसमें प्रतिष्ठा 100 टेस्ट, ठीक है, इसके अलावा इसमें डेली प्रीलिम्स टेस्ट, इसके अलावा इसमें 100 डेज का कंप्लीट बैच, है ना। इसके अलावा सर क्विक रिवीजन के लिए, है ना, कम समय में रिवीजन हो सके इसके लिए चार्ट के फॉर्म में सारा का सारा कंटेंट। और बहुत जल्दी आपके सामने नंदू चालीसा आने वाली, नंदू चालीसा क्या उसकी भी हम बाद में बात करेंगे जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ये सारी चीजें। यही नहीं सर, यही नहीं सर, एक और मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं, टेस्ट सीरीज में हमारी 50% का सीधा ऑफ ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ पे हमारे इस 100 डेज का जो टारगेट प्रीलिम्स बैच है उसको ज्वाइन करेगा, टेस्ट सीरीज में सीधा 50% का डिस्काउंट, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो तब आपको पता चलेगी जब आप कॉल करेंगे। हाँ सर। सर ये अमाउंट से पलटेंगे तो नहीं, लिख के दे दीजिए सर मुझे। सर मैं अपना जो है सिग्नेचर करके दे रहा हूँ सर, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा बैच है 100 डेज का, है ना, वो केवल 2,999। बस इस मौके को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो 2,999 की फीस सर, 15-20 हजार का माल जो है केवल 2,999 को मिल रहा है। हमें इसमें केवल सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए, कुछ चुनिंदा चेहरे चाहिए सर, क्योंकि हमारा भी एक छोटा सा स्वार्थ ये है कि आप मेहनत करेंगे, हम मिलकर मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी सपना साकार होगा। और जब आप कल 4 लोगों के सामने बैठेंगे ना तो आप बताएंगे यार कि भंवर कुआं में तो ठीक है सारा जो चल ही रहा है वो तो आप जानते ही हैं, एकमात्र ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है चैंपियन स्क्वायर जो बाकी बच्चों के लिए सोचता है, बच्चों पर काम करता है। क्योंकि आप केवल स्टूडेंट्स नहीं है, आप हमारे, जैसे कृष्ण सर ने कहा, एसेट है, आप हमारी पूंजी है। कल आपके थ्रू ही हमारी माउथ पब्लिसिटी होगी, है ना। तो हम बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करेंगे। और सीरियस जो स्टूडेंट्स होंगे सर, पहले 5 दिनों तक, यानी 19 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिनों तक जो फीस रहेगी वो 2,999, फिर धीरे 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 ये फीस जो है बढ़ती जाएगी। तो उस पल का हम इंतजार नहीं करना। और वापस से मैं कह रहा हूं, अगर आपने पहले भी थोड़ी बहुत तैयारी करी है, आधी अधूरी तैयारी की है, आप किस स्तर पर हैं वो आप ही जाने, लेकिन पछतावे का कोई स्कोप ना छोड़ें। क्योंकि आपका जो अगला 3 साल, क्योंकि 26 का प्रीलिम्स गया तो 27 का मौका मिलेगा, 27 में आप सेलेक्ट भी हो गए तो 28 में ज्वाइनिंग होगी। तो
3 साल की कीमत से ये 2,999 सर कुछ भी नहीं है ना। जो पहले से पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और घर में पूरा मींस पढ़ो बेधड़क। और जिन्होंने पहली बार जिनको एग्जाम देना है वो फुल टाइम हमारे साथ इंगेज रहे सर। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। 19 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए, समय ये नोट कर लीजिए, 19 दिसंबर को दोपहर 1 बजे हमारा ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, जिसमें हम अगले 100 दिनों में क्या करने वाले हैं, हमारा रोड मैप क्या होगा, हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, उस पर सारी चर्चा करेंगे। और एक दो क्लासेस भी, क्योंकि सर आए हैं, है ना, तो पूरी कोशिश रहेगी कुछ लेकर जाएं। 2 क्लासेस भी होंगी और हमारी डिटेल में बात होगी, 1-to-1 सेशन होगा, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 100 दिन क्या होने वाला है, सारी जानकारी 19 दिसंबर, कैलेंडर पे ये डेट मार्क कर लीजिए, 19 दिसंबर दोपहर 1 बजे। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि आपको बहुत शुभकामनाएं। प्रीलिम्स 26 आपका हो, 2026 का साल आपका हो। और हर बार वो जो होता है ना दिवाली में पहुंचने से पहले कि अगली दिवाली हमारी वाली, तो 2026 में आप जी तोड़ के मेहनत करें, जिससे 26 की भी दिवाली और जीवन भर की दिवाली आपकी हो, है ना। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।